कि जो कुंडली में काल शब्द दोष होते हैं ना, ये एक तरह का नहीं होता। हमें क्या लगता है कि हमारे पास काल शब्द दोष है, हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी काल शब्द दोष है, पंडित जी का पूजा कर देते हैं। काल शब्द दोष 12 अलग तरह के होते हैं। कुलीक, अनंत, शेषनाग, वासुकी, घातक, ये हर एक अलग अलग तरह का काल शब्द दोष आपकी लाइफ पे अलग अलग तरह की बाधाएं लाता है। ठीक है। फर्स्ट हाउस से जो कुंडली में काल शब्द दोष बनता है वो आपके सेहत पे प्रभाव डालता है, आपकी पर्सनालिटी पे प्रभाव डालता है। सेकेंड हाउस से बनने वाला पैसों की प्रॉब्लम देता है। थर्ड हाउस से बनने वाला आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत इंक्रीज कर देता है। फोर्थ हाउस घर में लड़ाई झगड़े या माता की तबीयत खराब करता है। तो ऐसे पूरा चक्र है काल शब्द दोष का। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा काल शब्द दोष है और उसकी शांति पूजा करानी चाहिए। इन्होंने तांत्रिक बताई, वो मुझे नहीं पता वो कैसे होती है या कहाँ होती है, पर आमतौर पे जो काल शब्द दोष की पूजाएं हैं ये उज्जैन में होती हैं, नासिक में होती हैं, त्र्यंबकेश्वर में होती हैं और ये सबसे अच्छी जगह है। तो अगर कोई है तो घबराना नहीं, आराम से ठीक हो जाता है। या फिर शिव भक्त बन जाओ, शिव जी अपने गले में नाक को बांध के रखते हैं, वो वैसे ही ठीक हो जाता है अपने। राइट हैंड तंत्र जो आप कह रहे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ लेफ्ट हैंड तंत्र, सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो स्पिरिचुअल इंक्लाइन होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो दोष बाधा बन रहा है। तो अब उनको हैवी लेवल पे जाना होगा उसको दूर करने के लिए। तो मैंने उनकी बात करी। आपने हनुमान जी की बात करी है। हनुमान जी से मैनिफेस्टेशन का आपने एक वीडियो बनाया था, उसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ समझाएंगे हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, समझाना चाहिए। हनुमान चालीसा 40 लाइन की होती है, शिव चालीसा 40 लाइन की होती है। 40 ही क्यों, है ना? 41 क्यों नहीं, 51 क्यों नहीं, 20 पे क्यों नहीं अटक गए? इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत? 40 एक मंडला है, आप तो जानते ही होंगे मंडला क्या होता है। ठीक है, तो 40 इतने, ये जो 40 दिन है वो ऐसे दिन है कि अगर आप कंटिन्यूसली उन 40 दिनों में कुछ करते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं हम। तो अब ये कहानी बताई जाती है कि तुलसीदास जी, अकबर ने उनको जेल में कैद कर लिया था। ये कहानी सच है झूठ है हमें नहीं पता, कि बताई गई है कि अकबर ने एक दिन तुलसीदास जी को जेल में कैद कर लिया। तुलसीदास जी को अब मदद चाहिए थी, तो हनुमान जी को याद करने लगे, क्योंकि वही जो थे वही राम तक उन्हें पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया राम तक पहुंचने का। तो वो हनुमान जी के लिए जो भाव से उत्पन्न हो रहा था वो लाइन्स लिखते गए, लेकिन वो लाइन्स भले ही लिखते गए, लेकिन दिमाग में उनके वो चल रहा था जो उन्हें चाहिए, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। तो हनुमान जी की मदद चाहिए थी। वो 40 दिन हनुमान जी की मदद के लिए जो भाव था अंदर, उसी को एक किताब में उतारते गए, लिखते गए। जैसे ही 40 लाइन उन्होंने लिखी, वैसे 40 दिन जैसे खत्म हुए, 40 लाइन जैसे खत्म हुई, बंदरों की टोली आई थी और अकबर के महल में उन्होंने तहस महस करना शुरू कर दिया। अब ये तो एक कहानी है जो बताई जाती है, लेकिन आध्यात्मिकता में भी ऐसा होता है कि जब आप 40 दिन साधना कंटिन्यूसली करते हो तो आपका शरीर जो है वो साधना को अडेप्ट कर लेता है, वो मेडिटेशन को अडेप्ट कर लेता है। कोई भी टेक्निक अगर आप सीखते हो उसे अडेप्ट कर लेता है। अब जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो ये चालीसा जो है, ये हनुमान चालीसा, ये एक अच्छा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो, हनुमान चालीसा करने से ना हम थोड़े कठोर बन जाते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे और पॉडकास्ट पे कहा है, जिसका विद्रोह लोगों ने किया है, क्योंकि लोग इसको समझते नहीं है। मेरा मतलब यहाँ ये है, कठोर हो जाते हैं, यानी आप उस निर्णय को लेकर, उस डिसीजन को लेकर थोड़े मजबूत हो जाते हैं, आप उससे चिपक जाते हैं कि नहीं, भूत प्रेत भगाने हनुमान चालीसा ही याद करूंगा मैं, हनुमान चालीसा भूत प्रेत को भगा देंगे। भूत प्रेत नहीं भागेंगे, आपके अंदर का जो वो थॉट है, जो आपको ये डर लगवा रहा था, वो थॉट उतना ज्यादा हनुमान चालीसा की वजह से दब गया, सप्रेस हो गया कि भूत प्रेत बाहर है तब भी आपको लगेगा मैं नहीं डरूंगा। तो वो एक भाव उत्पन्न हुआ, स्ट्रांगनेस वाला, हमारे अंदर ताकत, स्ट्रेंथ आ गई। तो इस प्रकार से आपको एक कठोर बना देता है। तो हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हो, 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब भी पाठ करो, दिया जलाकर पाठ करना शुरू करो। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण से, ठीक है। और कोई भी गुरु पूजा की बात करें हम, जहाँ पर अपने गुरु को इन्वोक करना है कोई साधना के लिए, वो भी ऐसे ही शुरू होता है, जहाँ पहले गुरु पूजा होती है, फिर साधना, फिर वापस से वो साधना का एंड होता है गुरु पूजा से। वैसे ही हनुमान चालीसा में भी है, पहले 2 लाइन आती है, 2 है श्री गुरु चरण, और एंड में आता है पवन तनय। तो आप हनुमान चालीसा रैंडमली लोग कैसे करते हैं, बस में जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा दिया, आज का मेरा पाठ करना है हनुमान चालीसा का, मैं तो करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है कभी हनुमान चालीसा को। बैठो, एक दिया जलाओ, एक जगह फिक्स करो, हर रोज वहीं बैठूंगा। उस दिए के सामने पहले अपने श्री गुरु चरण से शुरू करो, वो भाव अर्पित करो, जो दिया जल रहा है उसको। और आपको जो चीज मैनिफेस्ट करनी है उसको अपने दिमाग में रखो, और वो चीज़ सेल्फलेसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं वो इतनी सुंदर लड़की है, उसके साथ ब्रेकअप हो जाए, मेरे साथ आ जाए, वैसे नहीं। आपकी अगर कोई सेल्फलेस अंदर से चीज़ डिज़ायर उत्पन्न होगा तभी वो मैनिफेस्ट होगा।
और अगर कुछ गलत डिजायर उत्पन्न हुआ और वो मैनिफेस्ट कर भी लिया आपने, तो वो आपका ही कर्म है जो आपको आगे चल के कभी ना कभी भरपाई करनी होगी। तो जब दिया जल रहा है और जब आप हनुमान चालीसा का 40 दिन पाठ कर रहे हो, वो थॉट अपने दिमाग में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। आखिर की 2 लाइन आएगी तो वो जो एनर्जी है फिर उसको टच करो, उसको नमन करो। ये भक्ति भाव के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूँ। उसको नमन करो और 40 दिन तक बस ये चीज करो, लेकिन आपका थॉट हिलना नहीं चाहिए यहाँ से वहाँ। 40 दिन तक अगर वो थॉट कांस्टेंट अपने अंदर रख सकते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 40 दिन का मंडला है। इसको स्पिरिचुअल वे से भी देखा जा सकता है, इसको भक्ति भाव के वे से भी देखा जा